ईरान में बवाल मचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन चेतावनी दे रहे हैं। इसी बीच ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी गई है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने एक मैसेज के जरिए ट्रंप को धमकी दी है कि इस बार गोली चलेगी तो चूकेगी नहीं। और टीवी चैनल पर बकायदा 2024 जुलाई में जो ट्रंप पर हमला हुआ था उसका भी जिक्र किया गया है और एक वीडियो भी दिखाया गया जब पेंसिल्वेनिया के बटलर में ट्रंप पर चुनावी रैली के दौरान हमला हुआ था। इस दौरान की एक इमेज दिखाई गई जहां ट्रंप पर गोलीबारी की कोशिश हुई थी। बाल बाल बचे थे ट्रंप। इमेज के साथ ही स्क्रीन पर एक मैसेज लिखा है और इस मैसेज में है कि ये गोली इस बार चूकेगी नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये अब तक की सबसे खुली और आक्रामक चेतावनी है जो ईरान की ओर से सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति को दी गई है। ये घटना ऐसे वक्त में सामने आई जब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के विकल्पों पर विचार कर रहा है। ईरानी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि अमेरिका देश में जारी आंतरिक अशांति को संभावित सैन्य हस्तक्षेप के बहाने के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। आपको बता दें, ईरान में मौजूदा सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। अब तक लगभग 3000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो अपने हक की आवाज उठाते रहें, प्रदर्शन करते रहें, विरोध करते रहें। अमेरिका उनके साथ खड़ा है और सुरक्षा, उनको दी जाने वाली सुरक्षा रास्ते में है। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे वक्त में धमकी दी गई है। अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी सेनाओं की दोबारा तैनाती भी शुरू कर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्षेत्र में स्थित अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक से सैनिकों की आवाजाही देखी गई और इससे आशंका जताई जा रही कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान जवाबी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। और ये चिंता और बढ़ गई है। तेहरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जून 2025 में कतर के दोहा के बाहर अल उदैद एयरबेस पर हुए जवाबी हमले का जिक्र किया। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार यानी कि 13 जनवरी 2026 को सीबीएस न्यूज को एक इंटरव्यू दिया था और इस दौरान कहा था कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और तेज किया तो अमेरिका कड़ा और जोरदार जवाब देगा। प्रदर्शनकारियों को लगातार अमेरिका उकसा रहा है। फांसी की खबरों का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर वे ऐसा कुछ भी करते हैं तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। घरेलू अशांति और आर्थिक संकट से जूझ रहा है इस वक्त ईरान। लगातार प्रदर्शन हो रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के नेतृत्व वाला शासन पहले से ही परेशान है। क्षेत्रीय संघर्ष, घरेलू विरोध और आर्थिक दबाव से जूझ रही है सरकार। दिसंबर में विरोध प्रदर्शन तब और भड़क गया था जब ईरानी रियाल की वैल्यू रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई और इसके अलावा अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। यानी कि ईरान लगातार परेशान है। स्थिति वहां पर बहुत ही ज्यादा अस्थिर है। अमेरिका की नजर ईरान पर लगातार टिकी हुई है। प्रदर्शनकारियों को उकसाने के साथ ही अमेरिका यहां पर हमले की तैयारी में है। कुछ इस तरह के संकेत मिल रहे हैं और इसी बीच ईरान की ओर से भी खुलकर धमकी दे दी गई है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप पर चलने वाली गोली का निशाना चूकेगा नहीं और गोली सीधे ट्रंप को लगेगी। ये एक बहुत बड़ा हमला है, बहुत बड़ी चेतावनी या बहुत बड़ी धमकी आप कहिए इसे, जो ईरान की ओर से अमेरिका को दी गई है और जाहिर सी बात है अमेरिका की ओर से इस पर बहुत ज्यादा कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी।